दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड और 4.0 से रिलेटेड पूरी जानकारी जो है लेंगे। स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हैं। सभी जिलों से संशोधित रोस्टर, टीआरई 3 रिजल्ट, नई तिथि घोषित, रिजल्ट से पहले कट ऑफ, काउंसलिंग में ये लोग बाहर, कौन लोग बाहर होंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही टीआरई 4.0 डोमिसाइल नीति लागू, पत्र जारी, सब कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे दोस्तों, अगर आपने टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, चाहे पीआरडी का या फिर 6 to 8 का या फिर 9 to 10 का या फिर 11 to 12 का, सभी के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पत्र भी जारी हुआ है। साथ ही जो न्यूज़ है इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टीआरई 3 के पीआरटी का संशोधित रोस्टर जिन जिलों को भेजना है उसमें से 6 to 8 में औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, सिवान, रोहतास, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया। वहीं 1st to 5th में अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सिवान और पश्चिम चंपारण। अब सभी जिले कल तक भेजेंगे संशोधित रोस्टर। उसके बाद शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगा 23 अक्टूबर तक फाइनल रोस्टर। वहीं जीएडी से इस महीने के अंत तक आयोग को जाएगा रोस्टर। अब 15 नवंबर के बाद ही जारी होगा टीआरई का रिजल्ट। देख सकते हैं आपके रिजल्ट को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी कि आपका रिजल्ट 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जारी हो जाएगा, बट अब आप देख सकते हैं कि 15 नवंबर के बाद ही जारी होगा टीआरई का रिजल्ट। फिलहाल उम्मीद रखें, अब स्वीकृत पदों से कम नहीं होंगे पद। जीएडी को खुद पद कम होने से है आपत्ति। जल्द रोस्टर संशोधित होकर फाइनल हुई सीटें की संख्या की भी देंगे जो है जानकारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल पद हैं, अगर हम देखें टीआरई 3.0 के जो टोटल पद हैं वो है 87,774। अब इसमें यही चीज़ें चल रही थी, जिस तरह से आपने हेड टीचर का देखा होगा, उसमें जो है जो पद थे पहले उससे घटे हुए हैं। जब रोस्टर क्लियरेंस सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो गई हैं तो जो पद थे वो घट गए हैं। तो कहीं ना कहीं टीआरई 3.0 में भी अभ्यर्थियों के मन में ये शंका बनी हुई है कि कहीं इसमें भी जो है जिस तरह से 87,774 टोटल वैकेंसी थी उसमें कहीं कम ना हो जाए। तो ये उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो वैकेंसी है उतने पर ही होगा, उससे कम नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो कम नहीं होगा तो ये अच्छी ही बात है। दूसरी चीज़ दोस्तों, टीआरई 4.0 को लेकर के आप जो पत्र है उसे देख पा रहे होंगे। प्रेषक अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सेवा में सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी बिहार। विषय में आप देख सकते हैं क्या मेंशन किया गया है। टीआरई 4.0 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्व रूपेण लागू करवाने के संबंध में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, महाशय उपर्युक्त विषयक श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जाता है। आप डेट देख सकते हैं दोस्तों, ये 21/10/2024 की डेट में जो है ये पत्र जारी हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों ये है आपका टीआरई 4 को में जो है डोमिसाइल को लेकर के जो है मांग की जा रही है कि जो टीआरई 4.0 होने वाला है उसमें डोमिसाइल नीति लागू हो। तो इस पर क्या कुछ है अभी जो जैसा कि चीज़ें आपने टीआरई 1.0 से देखा होगा, 1.0 में भी ये चीज़ें चल रही थी कि बिहार के जो कैंडिडेट थे उनकी मांग थी कि डोमिसाइल को लागू किया जाए। अदर स्टेट वाले जिस तरह से उनकी सीट लेकर के जा रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ भी इस तरह की चीज़ें जो है जो डोमिसाइल नीति अगर लागू होगी तो उनकी जो सीटें हैं वो अदर स्टेट वाले नहीं ले पाएंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ये टीआरई 1.0 में भी इसकी मांग चल रही थी, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 2.0 में भी वही चला, 3.0 में भी इसकी मांग थी, मगर 3.0 में भी नहीं चला। तो अब टीआरई 4.0 में ये मांग चल रही है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि इससे पहले लगभग 1 महीने पहले जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया था कि जिस तरह से पहले से जो प्रक्रिया चली आ रही है, जो प्रोसेस चला आ रहा है टीआरई 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में, उसी तरह आगे भी ये होने वाला है। यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा जो डोमिसाइल को लेकर के। तो आप लोग अभी जैसा कि अदर स्टेट वाले हैं जो ये सारी चीज़ें लेकर के डोमिसाइल को लेकर के काफ़ी जिस तरह से आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे अगर हम यूपी का ले लें तो यूपी में लगभग 5-6 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, और 5-6 सालों से वैकेंसी नहीं आई है और सामने उनके पड़ोस में जो है एक ही साल में टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 भी होने के चांस दिख रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो यूपी के भी वहाँ पे
बिहार में। और फिर सीटेट को लेकर के बाहर जो किया जा रहा है उसमें भी ज़्यादातर आप देखेंगे तो यूपी के ही। तो कहीं न कहीं यही रीज़न है कि वैकेंसी ना आने की वजह से लोग अदर स्टेट में जा रहे हैं, वरना कौन जाना चाहेगा अपना स्टेट छोड़ कर के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी इस पर ये पत्र के द्वारा जो है माँग की गई है। अभी इस पर कोई फाइनल डिसीज़न नहीं आया है। अब क्या आता है, क्या कुछ आता है। फिलहाल 1 महीने पहले जो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था वो आप सभी को पता होगा। और इससे पहले जो चीज़ें चल रही थी बीटेट सीटेट को लेकर के दोस्तों, तो बीटेट को लेकर के यही हो रहा है कि टीआरई 4.0 से पहले जो है बीटेट कराया जाएगा, फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 टू 8 दोनों के लिए, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होगा। तो क्या उन अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या बीटेट होगा तो सीटेट मान्य होगा या नहीं होगा। देखिए, सीटेट का जो फाइनल डिसीजन आया है अभी हाल ही में, आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीटेट को हर स्टेट में जो है वैलिड कर दिया गया है। तो अगर वैलिड किया गया है तो बिहार में ये पूरी तरह से लागू रहेगा, यानी सीटेट वहाँ पर वैलिड है। बीटेट होता है तो बीटेट भी वैलिड रहेगा, सीटेट भी वैलिड रहेगा। तो इसको लेकर के आपको अभी बहुत ज़्यादा डाउट में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि जो डिसीजन आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये सबको पता है। तो ये था दोस्तों आपके डोमिसाइल को लेकर के। और जहाँ तक चीज़ें हैं, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है टीआरई 3 के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा, उतना जल्दी जो है आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, रिजल्ट से पहले कट ऑफ को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम क्या जो है रिजल्ट से पहले कट ऑफ नहीं जारी हो सकता है। तो देखिए, ऐसा अगर आप देखेंगे 1.0 में भी, टीआरई 2.0 में भी इस तरह से देखेंगे तो जो आपका रिजल्ट जब आया है ना, उसी के साथ ही आपका कट ऑफ जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ पहले आ गया है तो रिजल्ट बाद में आया होगा। कम से कम आप अपनी कट ऑफ में अपने नंबर को देख करके ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, रिजल्ट में तो रिजल्ट तो हमारा बनेगा ही बनेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट के साथ ही, जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा उसी के साथ ही आपका कट ऑफ भी जारी होगा, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। और जो है आपका सभी का, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, बीसी एससी एसटी, जो भी हो कैटेगरी वाइज, सभी का जो है जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट बाद में आएगा या 15 दिन, 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद आएगा, उससे पहले आपकी कट ऑफ आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, दोनों साथ में होगा, रिजल्ट और कट ऑफ। तो इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। साथ ही दोस्तों, जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, उनको जो है क्यों बाहर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से रेडी होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। और उसमें खासकर आपका सीटेट, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सीटेट और एसटीटी आपका, सीटेट में आपका 90 प्लस होना चाहिए, एसटीटी में आपका 75 प्लस होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है। और साथ ही ये तो हो गया अदर स्टेट के लिए। फिलहाल जो बिहार के कैंडिडेट हैं वे लोग भी बहुत सारे जो है फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान दें, इस तरह की हरकतें ना करें। और यहाँ पे जो फीमेल हैं, जो उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया गया है दोस्तों, वहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि आपका जो प्रमाण पत्र है, चाहे वो निवास हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो, वो आपके पिता के एड्रेस पर होना चाहिए, न कि आपके पति के। तो आप लोग उसमें, अगर जिन भी अभ्यर्थियों का, जिन भी फीमेल कैंडिडेट का है इस तरह से जो रिजर्वेशन का प्रमाण पत्र है, तो आप लोग जो है उसमें करेक्शन करवा लें अगर ऐसा कुछ मिस्टेक हो, ताकि करेक्शन की जो डेट आए तो आप उस पर अपलोड कर सकें। तो ये था दोस्तों, इससे रिलेटेड काफ़ी आप सभी के कमेंट भी आए हुए थे। बाकी दोस्तों, अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो टीजीटी पीजीटी के जो बचे हुए फाइनल आंसर किए थे कुछ सब्जेक्ट के, जो जारी नहीं हुए थे, अब वो भी जारी हो चुके हैं। यानी अगर हम फाइनल आंसर की का प्रोसेस देखें तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका यही रोस्टर क्लियरेंस का जो आया था उसमें भी अब जो है संशोधन होने को गया है। अब ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट, रोस्टर वाला जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।